हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट सीरीज़, मतलब नेक्स्ट सीरीज़ का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर डिस्कस किया जाएगा तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, या नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और एटॉमिक नंबर को हम लोग शो करते हैं Z से। तो Z इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड Z इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन एन न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिस वर्ड से, दैट इज Z। तो Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज व्हाट, जो एटॉमिक नंबर्स की फीलिंग है वो यहाँ से मिलेगी। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आपका एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ओके। तो अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो उससे कहिए डायरेक्टली Z कैलकुलेट करो। Z इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। Z इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड इट इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, इन एनी एटम। This is the value of Z, okay. Then mass number, what is mass number? mass number की अगर बात करोगे तो mass number is represented by A. A is the mass number. mass number is the addition of numbers of proton plus weight of एक मिनट बेटा, मास नंबर इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मास नंबर कैलकुलेट करना है तो मास नंबर इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के सम को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के नंबर्स प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम होता है मास नंबर। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है x को हमने मान लिया एलिमेंट, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो A यहाँ कहीं पे होगा और Z यहाँ कहीं पे होगा। Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, इसकी फील आप लोग एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर Z इज एटॉमिक नंबर, ओके। या ऐसे को बोल सकते हो आप नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम या नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। A इज़ व्हाट, A इज़ द मास नंबर, A इज़ द मास नंबर। और जब आप मास नंबर के बारे में बातें कर रहे थे कि सर दिस इज़ द मास नंबर, तो A इज़ द मास नंबर एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर। जब कभी भी आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज हमने क्या सीखा, नॉर्मली x को मान लिया ये एलिमेंट है, तो जो नीचे वर्ड लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब यही है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, यही क्या है नंबर्स ऑफ
प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर। ओके, तो अब इसको आप लोग हटा दीजिए, और अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि a माइनस जेड, तो a माइनस जेड को बोलते हैं नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी तक आपको न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। तो न्यूट्रॉन जैसे यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, a माइनस जेड इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, a माइनस जेड सॉरी। ओके, तो सपोज लाइक दैट 1H1 ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम। तो प्रोटियम के ऊपर अगर आप प्रोटियम के पर आप निकालोगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 आ जाएगा। मास नंबर कितना है, मास नंबर भी 1 हो जाएगा। a माइनस जेड दैट इज़ 1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आज के बाद कोई भी बोलता है कि हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जो प्रोटियम है उसके पास न्यूट्रॉनों के नंबर बताओ, उसका नाम ही इसीलिए रखा है प्रोटियम, यानी उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो प्रोटियम हैज़ 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटियम हैज़ 0 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटियम के पास 0 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया ये कॉन्सेप्ट। a माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉनों के नंबर। अगर कभी भी आपसे न्यूट्रॉनों के नंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बोली जाए तो a माइनस जेड इज़ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, a माइनस जेड इज़ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। a माइनस जेड जो है यहाँ पे न्यूट्रॉनों के नंबर्स हैं। ओके, तो ये एलिमेंट x, ये z, ये a, z इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनों के नंबर, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोटॉनों के नंबर, और यहाँ पर a है, a इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनों, a इज इक्वल्स टू प्रोटॉनों के नंबर्स प्लस न्यूट्रॉनों के नंबर्स, प्लस न्यूट्रॉनों के नंबर्स। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर प्रोटॉन मिल रहा है, न्यूट्रॉन मिल रहा है। z की जो वैल्यू आ रही है, z इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, z इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। तो अगर a माइनस जेड करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x z a की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, z की वैल्यू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर। ओके, अगर हम कैटायन की बात करें, तो कैटायन जैसे सपोज लाइक दैट कोई भी हमें चार्ज दिया गया है और उस चार्ज के ऊपर कैटायन मेनली रखा हुआ है। तो कैटायन की जब बात करोगे, प्रोटॉन इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन, पहली बात, प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएंगे, फिर प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएंगे, और जितना p होगा उतना ही z होगा, जितना p होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे। और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू z माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू z माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू z माइनस चार्ज के बराबर है। तो ये हो गया कैटायन। ये कैटायन के लिए हो गया, उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और सीरीज बनाते हैं ऐसे ही एनायन के लिए। एनायन के लिए इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ पर भी जो प्रोटॉनों के नंबर होंगे वो ही रिप्रेजेंट करेंगे z को। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे, z प्लस चार्ज से। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू z प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू z प्लस चार्ज। ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क आ गया आपके सामने कि पहले तो आपने कैटायन को कैलकुलेट किया, फिर आपने एनायन को कैलकुलेट किया। कैटायन का कैलकुलेशन कैसा है कि अगर कैटायन होता है तो कैटायन के सेंस में प्रोटॉन बड़े हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन की जो कैलकुलेशन है प्रोटॉन वो z के बराबर हो जाएंगे। प्रोटॉन बड़े हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, ज़्यादा हो जाएंगे,
और प्रोटॉन जेड के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो जेड माइनस चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से निकल जाएगा। ओके, ओके। नेक्स्ट है, देख तो मेरा लेक्चर चल रहा है कि नहीं, एक मिनट बेटा, हाँ चल रहा है। ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी ये शट डाउन भी हो जाता है अपने आप। चल रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आइसो सीरीज। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आइसो सीरीज। आइसो सीरीज की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आइसो सीरीज की बात करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, isotopes having the same atomic number but different mass number. Isotopes having the same number of proton, same number of proton. Isotopes having same number of proton, having same number of proton, आइसोटोप्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। जो आइसोटोप्स होते हैं उनके पास प्रोटॉन के नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। विद डिफरेंट ए, विद डिफरेंट ए, विद डिफरेंट ए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन विद डिफरेंट ए। सपोज लाइक दैट 1H1, एग्जाम्पल देखिए 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर 1, यहाँ प्रोटॉन का नंबर 1, यहाँ प्रोटॉन का नंबर 1। इन तीनों केसेस में देखिए, इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम। इन तीनों केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन को सेम कर दिया गया है, प्रोटॉन के नंबर को सेम कर दिया गया है, और जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं और जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। जितने भी यहाँ पे हैं हमारे पास सभी लोग क्या कहते हैं, सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप्स की ये डेफिनेशन है, आइसोटोप्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन विद डिफरेंट मास नंबर। यहाँ मास नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। न्यूट्रॉन 1 - 1 0 है, यहाँ 2 - 1 1 है, यहाँ 3 - 1 2 है यहाँ। तो आइसोटोप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नोन एज आइसोटोप्स। तो आपसे कोई भी बोलता है कि आइसोटोप्स क्या होता है सर समझाएं, आई यू सिंपली से दैट आइसोटोप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन विद डिफरेंट मास नंबर एंड आल्सो हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज़ द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में ये हो गया हमारे पास 1H1, 1H2, 1H3, ये आ गया हमारा। ओके, और कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 6 12 6 14। कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। अगर आप नॉर्मली देखो तो जिस तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं वैसे ही कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। कार्बन का 12, एक मिनट, कार्बन का 12 और कार्बन का 14, हाँ सही किया ना मैंने, वेरी गुड, राइट। कार्बन का 12 और कार्बन का 14, 6 और 6 को मानते हुए, ठीक है। तो आइसोटोप्स में हमने इसको भी लिख दिया, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, 1H1, 1H2, 1H3। तो कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सीरीज़। एक और है मेरे पास अभी बचा हुआ है, ऑक्सीजन 816, 817, 818। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। तो ये हैं हमारे पास आइसोटोप्स की सीरीज़। आइसोटोप्स में हाइड्रोजन है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास और ऑक्सीजन है हमारे पास। तो ऑक्सीजन की वैल्यू ये देख लीजिए। तो इस तरह के मेरे पास आइसोटोप्स हैं। टोटल आइसोटोप्स की बात करेंगे तो पहले हमारे पास कार्बन के हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के हैं और फिर ऑक्सीजन के हैं। ओके,
आइसो सीरीज़ में आइसोटोप्स पे हम यहीं पे रोकते हैं और आगे नए सीरीज़ मेंबर को लाते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोन। आइसोटोन्स, टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, having same number of न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स के बारे में क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। जैसे हमारे पास है पोटेशियम 39, पोटेशियम 19 to 39 एंड कैल्शियम 20 to 40, कैल्शियम 20 to 40 और पोटेशियम 19 39। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को डिक्रीज कर दो, निकाल दो। तो यहाँ पे 40 माइनस 20 आ गया, दिस इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ 39 माइनस 19, यहाँ भी 20 आ गया, दिस इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे दो मेंबर या दो से ज़्यादा मेंबर जहाँ पे न्यूट्रॉन के नंबर सेम आते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो पोटेशियम एंड कैल्शियम आर आइसोटोन्स विद ईच अदर, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर आइसोटोप्स विद ईच अदर, आइसोटोन्स विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आइसोबार। having same numbers of atomic mass, isobars having same number of atomic mass। हाँ, आइसोबार्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ एटॉमिक मास, या इसको लिख सकते हैं हैविंग सेम हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर। जैसे हमारे पास है आर्गन 1840, आर्गन 1840, आर्गन का निकाला 1840, और इसके बाद कैल्शियम 2040, कैल्शियम 2040। ओके, तो आर्गन का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, और जहाँ पर मास नंबर सेम दिख जाएं, द सेम मास नंबर, नाउ इट विल से व्हाट, मास नंबर अगर सेम है तो उन्हें हम आइसोबार की सीरीज़ में रखेंगे, आइसोबार की सीरीज़ में रखेंगे उन्हें हम विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं। लाइट हैज़ डुअल नेचर, वन इज़ द कंटिन्यूस नेचर एंड नेक्स्ट वन इज़ द डिसकंटिन्यूस नेचर। So light possesses dual nature, that it has both particle and wave nature. Light possesses dual nature. Light possesses dual nature. Light possesses dual nature, both particle and wave nature. Both particle and wave नेचर, ये दोनों ही नेचर पजेस करेगी, दोनों ही नेचर रखेगी। पहला है हमारा पार्टिकल नेचर, लाइट पजेस डुअल नेचर ऑफ लाइट,
बोथ हैज़ पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। वेव नेचर जो होगा वो कंटिन्यूस होता है। वेव नेचर की जब बात करोगे, वेव नेचर इट इज़ कंटिन्यूस, इट इज़ कंटिन्यूस। और पार्टिकल नेचर की जब बात करोगे, पार्टिकल नेचर इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरा देखने को मिला है कि जो वेव नेचर होता है वो कंटिन्यूस होता है और जो पार्टिकल नेचर होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। कैसे होता है समझा रहा हूँ, एक मिनट। वेव नेचर जो होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर कंटिन्यूस होता है और पार्टिकल नेचर जो होता है डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे अगर यहाँ ये एक मैंने बनाया, ये वाली हाइट मैंने रख दी बेटा 10 मीटर, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे आया है, ये यहाँ मिला करके ये मिला, तो 10 मीटर। और अगर कोई पार्टिकल यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ तक आया, तो अब देखिए आप जरा गौर से, दिस इज़ नोन एज अख्तर पॉइंट। यही इम्पॉर्टेंट है। जब 0 से लेकर के 10 मीटर की हाइट किसी ऑब्जेक्ट ने फॉल की, 0 से लेकर के 10 मीटर की हाइट किसी ऑब्जेक्ट ने फॉल की, तो यहाँ पर अगर इस तरह से फॉल हो रहा है तो ये वाली सारी वैल्यूज़ इस पार्टिकल को मिलेंगी, इसीलिए इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसे? कंटिन्यूअस। 0 से 10 के सभी वैल्यूज़ ले रहा है, ये 10 है, ये 0 है, तो 0 to 10, 0 से 10 मीटर की सभी वैल्यू, 0 से 10 मीटर की सभी वैल्यू, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 0 से 10 मीटर की सभी वैल्यू ले रहा है, 0 से 10 मीटर की सभी वैल्यूज़ ले रहा है, 0 से 10 मीटर की सभी वैल्यूज़ ले रहा है। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। और यहीं पे अगर हम ये बना दें एक इस तरह का, दो ये हो गया, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हो गई है। अब ये देखिए, ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से जंप मार देगा। यानी सपोज़ ये 8 है, ये 7.6, 7.26, ठीक है, और 6.12 ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा। तो फ्रॉम 8 ऑनवर्ड 0 only integer value is, only integer value is fixed। 0 से लेकर के 8 से लेकर के 0 तक की सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो हैं ये फिक्स होंगी और जो रेशनल वैल्यूज़ हैं वो फिक्स नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो हो जाएगा, दिस इज़ नोन एज डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, discontinuous pattern, and this one is known as continuous pattern। तो continuous pattern क्या होता है और discontinuous pattern क्या होता है, ये हमने यहाँ पे इसको शो करा। अब कल हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वेव नेचर, और वेव नेचर में फिर हम इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ये सारी बातें कल डिस्कस होंगी। ओके, थैंक यू।